कि खिलौना समझ रही है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय जनपद जौनपुर में है। यहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाती है दोस्तों, एक बच्चे की जो है प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। बदलापुर खुर्द उनका गांव है। साथ में फ्रेम में जो है आप देख सकते हैं उस बच्चे के दादाजी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, ऐसे क्या मैटर था, कौन ये घिनौना काम जो है कौन किया है, सारी जानकारी इनसे मिलकर के आपको बात करते हैं और बताते हैं कैसे क्या हुआ था। बच्चे की प्राइवेट पार्ट कौन काट दिया, मतलब इतना ज़्यादा घृणित कार्य कौन किया है। बच्चा बरामदा में सो रहा था, मैंने सो रहा था। छोटे छोटे बच्चे हाल में खेल रहे थे और जो उसकी माँ थी वो बाथरूम में कपड़ा अपना धो रही थी। जी जी। तो अब सोते वक्त माने उसका पार्ट काटा गया। सोते वक्त बच्चा सो रहा था। आप लोग देखे थे कौन काटा है ऐसा जो काम किया है? अब देखे तो नहीं है, लेकिन जो बार बार टचअप कर रही है तो हमें उसे शंका लगा कि यही औरत हो सकती है। दुश्मनी थी कोई उससे? दुश्मनी कुछ नहीं थी, वो होली के दिन मतलब बच्चों से थोड़ा विवाद हुआ था, बस और कुछ नहीं हुआ। जी। और जिस समय पार्ट कटा उसके बाद वो माने 100 नंबर बुलाई। कौन बुलाई? वही औरत 100 नंबर बुला के, पता नहीं उसके मुद्दा में क्या है। मतलब जब उसका आपके पोते का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है तो 100 नंबर आपको बुलाना चाहिए, तो वो किस लिए बुलाया, आप किसके लिए बुलाई थी? वही समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने घर बुलाए, इसके बाद तब 100 नंबर हमारे घर आए, तो हमारे घर सब रो रहे थे नाती के नाते। तो देखते तो 100 नंबर वाले देखे कि ये तो इसके घर रोना हो रहा है, तो तब भी बोले, पूछे मतलब ऐसी ऐसी बात है। तो औरत मान लो उस समय नरम होके बोली, हाँ सर मान लो ऐसी ऐसी हमारे घर बात हो गई। औरत मतलब वही जो झगड़ा की थी वही लग रहा है कि हमारे नाती का मतलब लिंक कर दिया। इसके पहले झगड़ा कब हुआ था आप लोगों ने? झगड़ा वही होली का दिन, मतलब बच्चों में विवाद हुआ था, बाकी और कोई विवाद नहीं था। कैसा झगड़ा था? वो रंग वाला बच्चों का रंग लगाने का। वो नाती, वो भतीजा जो हमारा था ना, वो रंग लगा दिया, बस उसका बच्चा क्रोध में आया, मार दिए का झापड़। इसके बाद वो खदेड़ लिए दोनों, आप हाथापाई पकड़े। इसके बाद उसकी माँ आ गई किसी बुलाने के कारण, तो आई गई, छुड़ाई। इसके बाद छुड़ाने के बाद वो मेरे भतीजे से कुछ बोली, तो भतीजे भाई छोटा है, अभी कक्षा 5 का छात्र है, कुछ बोल दिया होगा। तो उसकी माँ इतना से ज्ञान होते हुए उसकी नटई दबा के गिरा के मार रही थी। किसकी माँ? अरे उसी बच्चे का, अगले जिसके ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं कि जो प्राइवेट पार्ट काटी होगी। हाँ, बच्चा वही बच्चा, उसी की माँ। तो बच्चे की गिरा के मार रहे थे वो। भाई गांव में आप लोग जाएंगे पूछेंगे ना तो बताएगी सारी सरा। इस समय तो मैं हॉस्पिटल पे हूँ ना। जिसको मार रहे थे वो आपका क्या था? हाँ सर। जिसको मार रही थी वो जिस बच्चे को, वो बच्चा आपका क्या था? बच्चा मेरा भतीजा माने भाई का लड़का था। आपके भाई के लड़के को वो महिला मार रही थी? गिरा के नटई दबा के। अगर 20-25 सेकंड और इस तरह मतलब दबाए होती जिस तरह के माने बता रहे थे गांव के लोग, तो हो सकता था कि मर जाता। मतलब वो उसकी हत्या का प्रयास कर रहे थे। हाँ, इतना क्रोधित औरत है वो ना, इतना क्रोधित औरत है, उसके क्रोध में तो भाई कुछ भी आदमी कर सकता। इस मैटर को लेकर के आप लोगों के बीच में काफी विवाद है क्या? बड़े लोगों में भी झगड़ा हो गया था? बड़े लोगों में सर झगड़ा नहीं हुआ था, वो लोग इतना गाली गलौज दे रहे थे। मौके पे मैं भी गया तो उसको कहा कि चलो भाई यहाँ से देखिए इतने लोग खड़े हैं यहाँ, तुम लोग चलो अपने घर, यहाँ नहीं तो कोई न कोई विवाद कर देगा तो क्या मतलब होगा, नहीं तो हम झूठे हैं। लास्ट में कुछ विवाद हुआ, माने हाथापाई हुई, एक दो मतलब हुआ, बस इसके बाद सब छुड़ा दिए। इसमें कोई और ज्यादा विशेष बात नहीं थी। जी जी जी, जी। जैसे मतलब कि होली के दिन ये सारा लफड़ा हुआ, उसके बाद जो संडे पड़ता है, संडे के दिन मतलब कि क्या मैटर हो सकता है कि वो महिला दोबारा जो है आपके बच्चे? संडे के दिन यही मैटर था। अब संडे अब घटना घटने के बाद वो 3 बजे फिर माने बुलाती है ना, तभी माने ये हमें शंका हुआ ना, कहते नहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मुझे ये भय हुआ कि मतलब हमारे यहाँ तो इतना बड़ा हादसा हुआ, चूंकि आजू बाजू के 4-5 गाँव के लोग मारते हैं और आदमी सुनने के बाद भाई इकट्ठा हो ही जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो इस तरह का दबदबाव बनाया, और मैं सोचा कि मतलब ऐसी बात क्यों की उसने, तब मुझे और शंका हो गई कि हो सकता है कि कोई नहीं काटा है हमारे बच्चे का, यही हो सकता है काटा है या कटवाया किसी से, हमें केवल इसी का सबूत मिल जाए बस, और कुछ नहीं। जैसे कि जिस दिन आपके बच्चे की या आपके पोते की कितनी उम्र होगी उस बच्चे की? बच्चे 18 महीने। मतलब बच्चा अभी अबोध बालक है। जी। उसके साथ ऐसे नाइंसाफी कैसे कर सकती है महिला? कितना ज्यादा उसके अंदर कीड़ा भरा हुआ है। एक महिलाएं ऐसी हैं कि मतलब क्या बताएं सर, वो तो हमारा बच्चा था। वो कुछ महिलाएं आज तक आप देखे होंगे कि बच्चाएं अपने बच्चे को काट देती है। महिला इतना बड़ी घृणा औरत होती हैं।
आप ये समझ लीजिए सर। उस महिला से लेकर के पहले पुरानी कोई रंजिश या कोई दुश्मनी थी आप लोगों की? नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोग कुल लोगों को उसकी जो सास है पूछ लीजिए आप, हम लोग इतना सम्मान देते हैं, लेकिन क्या बताएं कि उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब से इसकी पतोह आई, हमारे गांव में कई लोगों को हाँ पीड़ित की है, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, जिस दिन आपके बच्चे के साथ ये हादसा होता है वो महिला पुलिस बुलाती है? हाँ महिला पुलिस बुलाती है। जी, जी, लेकिन पुलिस बुलाने से पहले आप दोनों के घर वालों के बीच कोई लफड़ा हुआ था कि सिर्फ वही महिला ऐसे ही पुलिस बुला देती नहीं है? नहीं, कोई लफड़ा नहीं भाई। जैसे शुक्रवार का होली था, शनिवार एकदम शांतपूर्वक दिन बीता। संडे को हम अपने काम पे चले गए, और बच्चा मतलब जो बहन कहीं पेंटिंग करने चला गया, और जो छोटे छोटे बच्चे थे मतलब वो खेल रहे थे। बस हमारे घर संख्या ज्यादा कहाँ है। जी। तो बच्चे की हालत क्या है इस समय भी? बच्चे की हालत इस समय तो कुछ ठीक है, ठीक है। वह बुखार हो जा रहा है, तो डॉक्टर से मैं पूछा कि बुखार क्यों, तो बोले सर्जरी होने के बाद जो ऑपरेशन होता है इसके बाद बुखार कुछ न कुछ, चूंकि खून ब्लड बहुत गिरा था ना, ब्लड बहुत गिरा था। जी जी जी। मतलब बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था, तो आप लोग शुरुआत में पहले कहाँ दिखाएं उसको? अरे पहले तो अपने ही बाजार बदलापुर खुर्द दिखाए, 2-3-4 डॉक्टर से। उन डॉक्टरों ने साहब कहा कि यहाँ से, माने वहाँ से रेफर कर दिए कि हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसके बाद बदलापुर लेकर गए महेंद्र जी के, हम जो बच्चों का शिक्षा दीक्षा देने वाले, बच्चों का देख रेख करते हैं ना, महेंद्र जी यादव जी, तो वहाँ के ले गए। तो महेंद्र जी बोले कि नहीं, यहाँ नहीं कुछ हो पाएगा जी, वहाँ से रेफर कर दिए जिले पे। तो उसके बाद मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं दूसरे हॉस्पिटल, अपने सरकारी हॉस्पिटल गया, और अतुल विश्वकर्मा जी के यहाँ गया, तो मैंने सब रेफर करके फिर दिए कि जौनपुर ले जाओ। जौनपुर भी आया तो 2-3 हॉस्पिटल दिखाया। इसके बाद तब रजनी सर के यहाँ आया, तब मतलब यहाँ एडमिट किया, तब यहाँ मैंने सारा इस व्यवस्था होने शुरू हो गए बच्चे के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बच्चे की मतलब सर्जरी करके कैसे क्या किया गया? नहीं सर्जरी हुआ, तब इसके बाद टाँका हुआ। वो न्यूरो वाले डॉक्टर साहब जो बनारस के आए थे, वो मुझे ऑपरेशन के दौरान मुझे खुद बुलाए, देख लीजिए बच्चे कंडीशन ऐसा है, नस कट गई है, मतलब ब्लेड का नस कटी है, और जो लिंग मतलब जो खड़ा और माने लिंग नरम करता है, टाइट करता है, वो भी नस कट गई है। डॉक्टर साहब बता रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि मैंने पूर्ण कोशिश मैं करके बच्चे को जिंदगी बचाने का मैंने पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई ऊपर चल के क्या होगा तो भगवान ही बताए। जैसे बच्चा ने, अभी तो बच्चा तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि 18 महीने का बच्चा भी बोल नहीं सकता था, वो बयान भी नहीं दिया होगा, मतलब कि कौन मेरे साथ ऐसा किया? बच्चा तभी केवल माँ ही माँ कह सकता है, बाकी और कुछ नहीं कह सकता है। तो जिस स्थान पर बच्चा आपका सो रहा, तो कोई और वहाँ पर था नहीं, देखा कोई देखा नहीं? छोटे छोटे बच्चे जो हाल में खेल रहे थे ना, छोटे छोटे, उसकी बहन है, 3 बहन है, 3 बहन के बाद मतलब ये चौथा है बेटा। बड़ी मुसीबत के साथ ये बच्चा किसी तरह माने भगवान ने दे दिया। हम लोगों की लालसा रख दी, नहीं तो हम तो सोचे थे कि हमारे बच्चे के कोख से लड़का ही नहीं हो पाएगा। हम लोग इतना निराश हो गए थे। हाँ आप समझ लीजिए, 4 लड़कियों के बाद एक लड़का ऐसा हुआ। मतलब 4 बच्चियों के बाद चौथा 5वां बच्चा जो है लड़का है? लड़का है। उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है? हाँ, आप इस तरह की मतलब हरकत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया, मतलब बताया नहीं कि मतलब कि कोई, जैसे आप लोग तो देखे नहीं थे, कहीं कोई जानवर और तो नहीं काटा था? नहीं, डॉक्टर साहब बोले थे कि ये ब्लेड से मारा गया है, जानवर काटने का कोई अच्छा, डॉक्टर साहब ने कंफर्म बताया कि ये ब्लेड से मारा गया है? डॉक्टर साहब अरे भाई इतने ज्ञानी है, भगवान है, वो तो बता ही देंगे कि माने क्या स्थिति है, कैसी है कैसी। और वो न्यूरो वाले डॉक्टर साहब, ठीक है। जैसे मतलब डॉक्टर ने बताया कि मतलब ये बुलेट से मारा गया है, तो आप लोगों पर उसके ऊपर डाउट हुआ, क्योंकि लफड़ा भी हुआ था, वो पुलिस भी बुलाई थी। तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया उसके खिलाफ? कोई मुकदमा या फिर कंप्लेन दर्ज कराया कि नहीं दर्ज कराया? कंप्लेन तो उसी दिन संडे को करवा दिए थे, उसी के नाम पर। हाँ, उसी के नाम पर। चूंकि हमारे घर रो रहे थे और दोबारा मानो वो घर वालों को पीड़ित कर रही थी, तो मुझे पूर्ण शंका हुआ कि यही औरत हो सकती है, और कौन हो सकता है हमारे, और कौन दुश्मन है? दुश्मन तो ऐसा नहीं कर सकता है जी। जो तो इस मामले को लेकर के प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई किया? उसको गिरफ्तार किया कि नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। हम आपसे अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पड़े हैं जी। आप अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पड़े हैं, लेकिन उसके खिलाफ अभी वो कहाँ है महिला? तो अपने घर पे बोल रही है, और क्या करें। हमारी औरत बोल रही है? हाँ, वो हमारी औरत जा रही थी अपने खेत में, तो दूसरी औरत से बोल रही थी कि अगर इधर हमसे काटने वाले हैं काट देंगे। हमारी औरत अपने सर झुका के चली गई, क्या बोले। मतलब उसको ये लग रहा है मतलब कि अभी भी उसको मजाक दिखाई दे रहा है कि हम काटने वाले हैं। इतना बच्चे को लेकर के आप यहाँ पर हॉस्पिटल में पड़े हैं आज संडे से लगभग 3 से 4 दिन तक, लेकिन उसको लगता है कि मजाक लग रहा है। वही तो, हम अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं ना, उसको तो ऐसा लग रहा है कि खिलौना समझ रही है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ जी। आज न्यूरो वाले डॉक्टर साहब आएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, और क्या।
क्या बच्चे की जान के पीछे पड़ी तो नहीं थी वो? अब मेरा नाती चौथे 4 बच्चियों के बाद एक नाती हुआ है। अब क्या उसकी आदत है वो तो परमात्मा ही बता सकता है ना। अब तो उसके दिल में हम थोड़े बैठे हैं सर। हम्म। अब क्या करें, बच्चे के लिए तो सब कुछ करना हम चाह रहे हैं, लेकिन वो भाई अब वो क्या 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 कर दिया हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं सर। हम्म। जी। लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन, आप अभी तक तो घर से कोई सूचना नहीं आया कि मतलब हमारा यहाँ कोई आए थे अधिकारी या माने पुलिस वाले या कोई दरोगा साहब, कुछ नहीं। हम्म। आज आज बृहस्पतिवार के दिन से बोल रहा हूँ। कोई आपके पास, आपके बच्चे के पास कोई इंक्वायरी करने के लिए आया कि हॉस्पिटल में आप जैसे मतलब कि कोई प्रशासन यहाँ पर आई थी मतलब कि पूछने के लिए बच्चे की क्या हालत है? जी हाँ, आए थे। प्रशासन आई थी यहाँ यशो पर? साहब आए थे, छोटे दरोगा साहब आए थे माने, और पुलिस वाले मैडम। उन्होंने क्या आश्वासन देकर के गए? माने कहे कि टेंशन मत लो, बच्चे को पहले ठीक करो, इसके बाद हम हाँ आप लोगों के साथ जो कहेंगे वो करेंगे। अब कहेंगे तो कहे थे, फार्म दे दिए, लेकिन अभी तक कोई पूछताछ हुई नहीं सर। तो आप लोगों ने कार्रवाई की मांग नहीं की सर? मतलब मैं बच्चे को देख रहा हूँ, लेकिन आप अपना कार्रवाई करिए ना। सही है, इसी वजह तो हम पहले अपने बच्चे को प्राण बचाओ, इसके बाद भाई आप करना का। हम तो फार्म दे माने वहाँ लिखित दे नहीं दिए। करना, कार्रवाई तो आपको करना है। जी, मैंने एप्लीकेशन देना था, मैंने एप्लीकेशन दे दिया जी, आपको। जी, जी, बाकी जो जितनी भी कार्रवाई हो आप करिए। मैं अपने जी। बच्चे को देख रहा हूँ, आप कार्रवाई करिए ना। जी, जी, यही उम्मीद तो लेके मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो बच्चे के छोड़ के जाऊँ तो डॉक्टर साहब दवा और 3-5 और सब औरतें थोड़ा ले पाएंगी। माने कि चौथे तीसरे माला से उतरना बैठना आना जाना औरतों के लिए दिक्कत होती है ना सर। हम्म। इसी वजह से हम अपना काम धाम छोड़ के बैठे हैं। काम धाम क्या, हमारे नाती रह गया तो सब कुछ है, नहीं रहा तो क्या रहे हमारे जीवन में। तो आप प्रशासन से मांग क्या करना चाहते हैं? जैसे मतलब जिस जो प्रशासन आपको अभी आश्वासन दे करके गई है, अपने बच्चे को आप सही करवाइए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब आपका बच्चा सही हो जाएगा उस कार्रवाई तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना। आपने उसको एप्लीकेशन दी उसके नाम पर, जी। FIR करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग? अब भाई हम तो सही है, करना चाहिए, माने पूछताछ करना चाहिए, माने हकीकत दिखाना चाहिए। भाई ये तो सरकार लोग हैं, सरकार के पास हम उतना नहीं को दबदबा बना सकते हैं ना, चूंकि हम अपने बच्चे की सेवा में जुटे हैं ना। हमारे पास उतना बड़ी औकात थोड़ा है, हम तो गरीब आदमी है ना सर। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप बताइए सर। हम अपने बच्चे की सेवा में जुटे हैं। सरकार तो हमारे यहाँ तो दरोगा साहब या और सब अधिकारी लोग हैं, सोचना चाहिए सर ना, किसी बच्चे का इस तरह हालत हो जाए तो सोचना चाहिए ना। हम तो खुद माने किसी से पैसा लेके माने दर दवा 3-5 सब कर रहे हैं। हाँ सर, क्या करें। ठीक है दोस्तों हम बात कर रहे थे, क्या नाम था आपका? हमारा नाम लाल बहादुर निषाद, बदलापुर खुर्द जौनपुर। जिस महिला के ऊपर आप आरोप लगाए उसको महिला का क्या नाम है? वो परमीला देवी नाम करके उसका है सर। हम्म। जी, रामजीत खरवार है उसका पति का नाम है। हम्म। जी। दोस्तों ये उस बच्चे के, जिस अबोध बालक जिसकी भी महज उम्र 18 महीने है, उसके दादाजी थे। ये रो रो कर अपनी सारी कहानी बताएं कि अभी मतलब कि उस बच्चे की क्या गलती हो सकती है। अगर कोई दुश्मनी है तो आप डायरेक्ट मुझसे कहिए या कुछ और करिए, लेकिन किसी बच्चे की जान लेना या किसी बच्चे की प्राइवेट पार्ट काट देना, ये कितनी घृणित मानसिकता दिखाती है। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।